बढ़ती जा रही है, हमें पता चलता जा रहा है कि हमारे स्किन के लिए कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन-सी चीज़ें नहीं अच्छी हैं। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट फ़ातिमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फ़ातिमा फ़र्स्टली तो। और सेकंडली ये कि आपकी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी है। थैंक और यू। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमें अच्छी स्किन के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो क्या करनी चाहिए? क्रीम्स ये वो सब चीज़ें साइड पे। सब चीज़ें साइड पे, सबसे पहले जो करना है वो आपने सन प्रोटेक्शन करना है। अगर आप स्किन को मेंटेन करना चाहते हैं, एजिंग प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जितना हम सन एक्सपोजर में जाते हैं हमारी स्किन एज करती है। एक तो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज तो हो रही होती है, उसके साथ स्किन में ब्रेक डाउन, कोलेजन ब्रेक कर रहा होता है, लेकिन अगर उस पे सन एक्सपोजर हो और हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो फर्दर और ब्रेक डाउन होता है, तो वो डबल एजिंग हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से ही है। और जो सनब्लॉक नहीं यूज़ करते हैं, उनकी जो एजिंग प्रोसेस है किस तरह से शो होती है? ये सैगी स्किन होना स्टार्ट हो जाती है, ये क्या होता है? बिल्कुल, जो सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे तो बेसिकली जो सन रेज़ हैं वो आपका कोलेजन ब्रेक डाउन करेंगी। कोलेजन ब्रेक डाउन करेगी, स्किन पे रिंकल्स आएँगे, स्किन अनइवन होगी, स्किन पे पिगमेंटेशन होगी, इवेंचुअली स्किन सैग कर जाएगी। आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगेंगे फॉर श्योर। बिल्कुल इस तरह से ही है। और अगर आप देखें आपके करियर में 5 साल पहले या 10 साल पहले उस तरह से हम सनब्लॉक नहीं यूज़ करते थे और इस तरह से अवेयरनेस भी नहीं थी। मार्केट में अब सनब्लॉक भी नहीं थे। आप देखेंगे जितनी 2 नंबर क्रीम्स बनाने वाले ना स्टेरॉइड वाली, उनके भी सनब्लॉक्स आ गए हुए हैं। बिल्कुल, कि वो कह रहे हैं कि हमारी क्रीम्स लगाकर स्किन खराब करें, लेकिन उससे पहले सनब्लॉक सनब्लॉक ज़रूर ज़रूर लगाएँ। लगाएँ। तो ये ट्रू सब दैट। चीज़ें आ गई। अब बताएँ कि जो सनब्लॉक है, हम अपनी स्किन टाइप के हवाले से इस्तेमाल करना चाहिए और कितना एसपीएफ जो है वो एक स्किन के लिए बेहतर होता है? ठीक है। एक तो स्किन टाइप खुद की पता होना कि आप ड्राई में हैं, ऑयली में हैं, कॉम्बिनेशन और उसके अकॉर्डिंगली सनब्लॉक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी की ऑयली स्किन है और आप क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, थिक कंसिस्टेंसी की यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू गिव यू ब्रेकआउट्स। आपकी एक्ने होगी, आपके फॉर कॉमेडोन्स श्योर। बनेंगे। तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय आपका उल्टा नुकसान हो रहा है। और प्लस एसपीएफ है तो वो 30 प्लस मिनिमम ज़रूर होना चाहिए फॉर इनफ सन प्रोटेक्शन फॉर श्योर। और देखिए आप जो दूसरे सनब्लॉक्स आए हैं उसपे 1000 या इस तरह से भी आए हैं, वो क्या ज़रूरी 100 है? प्लस हमें हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ब्रॉड भी आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम की यूज़ जी, करें जी, और जी। एसपीएफ 30 प्लस यूज़ करें, दैट्स इनफ फॉर यू। और सनब्लॉक लगाने का बेसिकली तरीका क्या होता है? सनब्लॉक लगाने के तरीके से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सनब्लॉक कितनी लगाई जाए। हम ओके। क्वांटिटी जो है ना हम पी साइज़ लगा रहे होते हैं व्हिच इज़ नॉट इनफ फॉर यू। आपने अच्छा। 2 फिंगर लेंथ जितनी सनब्लॉक लेनी है एंड अप्लाई करना है अपनी फेस और नेक को। हम लेते हैं पी साइज़ और हमें लगता है वो सफिशिएंट है, दैट्स नॉट मैंने भी सफिशिएंट। सुबह पी साइज़ ही लगाया था। दैट्स नॉट सफिशिएंट, तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एंड आइडियली आपको एवरी 2 आवर्स इसको रिपीट भी करना है। एवरी 2 एवरी आवर्स। 2 आवर्स आइडियली। अगर आप सन एक्सपोज़र नहीं हो रहा है एक दफ़ा तो फिर आप चलें, आपको मार्जिन दे देते हैं, आप ना अप्लाई करें। देखिए सन एक्सपोज़र के अलावा ये लाइटनिंग देखिए ना, ये हार्ड बिल्कुल, है, इसमें बिल्कुल, एक बिल्कुल, हीट यू है, हैव मैं टू ये प्रोटेक्ट भी योर वो स्किन। आपकी स्किन को ऑब्वियसली डैमेज करते हैं, जो भी बिल्कुल, आप ट्रू कर रहे दैट। होते हैं। और स्पेशली जो वुमेन्स हैं, किचन में जा रही होती हैं, तो उनका तो बुरा ही हाल होता है। बिल्कुल। और सेकेंडली अब बात मैं आती हूँ कि व्हाइटनिंग क्रीम्स की बात की है, तो उसकी हुँ। तरफ ही आती हूँ मैं। कुछ क्रीम्स हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमारे ये माउथ एरिया में यहाँ पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके। इसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा, देखिए एक तो होती है मेडिकेटेड क्रीम्स, एक होती है नॉन मेडिकेटेड। अब नॉन मेडिकेटेड जो हमारे अब एड्स में फेयरनेस क्रीम्स वो दिखा रहे होते हैं ना, एक तो उनके इंग्रीडिएंट्स आपको फॉर श्योर नहीं होता कि उनमें क्या है। और अब जो मर्करी क्योंकि उसका एक इफ़ेक्ट है कि वो आपको हाइपर पिगमेंटेशन करता है, आपकी स्किन को ना लाइट करता है। लेकिन मर्करी के साइड इफ़ेक्ट्स में आपकी इवेंचुअली स्किन एक तो अनइवन टोन हो जाएगी, प्लस आपकी किडनी को अफ़ेक्ट करेगा। एक अच्छा। और चीज़ जो ऐड करते हैं वो करते हैं स्टीरॉइड। उसका स्टीरॉइड का भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपकी स्किन को लाइट करता है। फॉर द टाइम बीइंग यू थिंक यू आर गेटिंग बेटर, लेकिन वो इवेंचुअली आपकी स्किन को थिन करेगा और फिर आपका वही कोलेजन ब्रेकडाउन, थिन स्किन, आपकी वेसल्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएँगी एंड यू विल नॉट लुक गुड। इस तरह से। और आपने मेडिकेटेड क्रीम्स की बात की है, तो मेडिकेटेड क्रीम्स तो ऑब्वियसली मार्केट में है और लोग उसकी हुँ, तरफ जा भी रहे हैं, वो हुँ, खरीद लेते हैं। अपना उनको हुँ, होता है कि 1-2 माह गुज़र जाएँगे इससे। हुँ, मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ, कुछ मैक्सटिफ हैं, ग्लूटामैक्स हुँ, हैं और ये हुँ, इस तरह हुँ, एमेंटोन सी है। ये हुँ। कितने टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं? मैंने एमेंटोन सी 2 साल यूज़ किया, उसके बाद मुझे लगता है वो असर ही नहीं करती है। बात ये होती है कि देखिए हमारी जो जेनेटिक्स में हमारी स्किन टाइप है, अगर हमारी स्किन टोन ज़रा हम साउथ एशियन हैं, तो हम ज़रा ब्राउन की तरफ हैं, जी, जी। तो हम यूरोपियन की तरह हम स्किन टाइप 1 में नहीं जा सकते, नहीं हम जा जो मर्ज़ी सकते। कर लें। मेन मकसद ये होता है कि स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन हो, स्किन इवन टोन हो। लाइट करना मकसद नहीं होता। स्किन ब्राइटन रहे बस, अच्छा खूबसूरत रहे। एग्ज़ैक्टली, यू नीड द ग्लो, यू नीड द ब्राइटनेस, तो वो फिर आपने यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है।
वो ओनली अ डॉक्टर कैन टेल। बिल्कुल, इस तरह से मैंने वो 2 साल यूज़ किया, उसके बाद अब पसंद नहीं कर रही है मुझे लगता है। और ये बहुत अच्छी बात की आपने कि जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे पहले अपनी स्किन टाइप के हवाले से वो बिल्कुल। कंसर्न करवाया जाए, फिर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम जिस चीज़ के हम तरफ जाते हैं ना, हम उसकी तरफ जाते रहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है हम ब्लीच बहुत ज़्यादा करते हैं फेस पर ना। कुछ भी कर लें तो कहीं जाने से पहले मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, हम लोग जितने भी बाहर जा रहे होते हैं ना, जिनके फेस पे फेशियल हेयर्स होते हैं, थिन हेयर्स या फाइन हेयर्स होते हैं, वो कवर कर लेते हैं ब्लीच के साथ। तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? Not recommended by a doctor. Bleaching, ऑब्वियसली। it's a chemical. It's a chemical. It is eventually going to harm your skin. कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, तो वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनकी स्किन पे एलर्जीज आएंगी फॉर श्योर। और अदरवाइज अब तो लेज़र हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अगर आपने ब्लीच करवाना है तो वो एक सेफ प्रोसीजर है ना। आप डॉक्टर के पास जाके अपना लेज़र करवा लें। ब्लीचिंग लेज़र